अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मसहब उमैर राना और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बायो विद मसहब। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्सोनोमिक हायरार्की या हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जानदारों को इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, स्पीशीज़ लेवल से लेके किंगडम लेवल तक। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो कैटेगराइज हो जाएंगे जानदार, स्टडी करने में आसानी होगी और मुख्तलिफ इनके दरमियान रिलेशनशिप भी मालूम हो सकेगा। वरना अगर हम एक एक करके पढ़ें तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा और याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने उनकी कैटेगरीज बना दी हैं स्पीशीज़ लेवल से लेकर किंगडम या डोमेन लेवल तक। पहला है हमारे पास डोमेन लेवल, ये हाईएस्ट लेवल है। अगर डोमेन का जिक्र ना हो तो फिर किंगडम हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज आए और उसमें डोमेन का लफ्ज़ ना हो तो फिर आप किंगडम भी लगा सकते हैं। ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ठीक है, किंगडम लेवल जो है डोमेन से निचला लेवल है। ठीक है, पहले आप पढ़ चुके हैं कि किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा, ये बेसिक हैं और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी के हवाले से होगी। ठीक है, इनका हम सरसरी जिक्र करेंगे। आगे है फाइलम। फाइलम को वो कहते हैं कि वो बेसिक बॉडी प्लान और स्ट्रक्चरल फीचर, कोई स्ट्रक्चर है या नहीं है या उसका बॉडी प्लान किस तरह का है, इन दो बेसिस पर हम फाइलम को में जानदारों को रखते हैं। मिसाल दे रहा है वो कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा की जो है करेक्टरिस्टिक वो हमारे पास नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और पोस्ट एनल टेल है। फिश आती है, फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल सारे आते हैं। अब देखा जाए तो फिश से लेके मैमल तक सारे ही बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, सारे ही क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। तो हम बॉडी प्लान के हिसाब से इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी प्लान ये अब यूनिवर्सल नहीं है कि सारे ही फाइलम की जो डिवीजन हुई है बॉडी प्लान की बेस पे हुई है। ठीक है, तो ये बात एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। मजीद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास। क्लास में जो जानदार हैं वो कॉमन ट्रेड्स की बेस पे डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे एक मिसाल दी हुई है मैमल्स की। मैमल्स के करेक्टरिस्टिक क्या हैं, हेयर्स हैं, बालों का होना, मेमोरी ग्लैंड का होना। ठीक है, और वार्म ब्लडेड एनिमल हैं ये सारे। नेक्स्ट देखते हैं आर्डर। अब आर्डर भी देखें, ये भी जानदार आर्डर के अंदर रखते जाते हैं शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे। ठीक है, और ये कह रहा है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बताते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि जिनके कॉमन इंसेस्टर होंगे उनको एक ही आर्डर में रखा जाएगा। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की तरफ भी इशारा कर रहे हैं आर्डर्स, और आर्डर शेयर कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे भी आर्डर पे रखा गया है। अब हर जगह एक ही बात है, बड़ी कन्फ्यूजन है कि फाइलम को भी स्ट्रक्चरल फीचर की बुनियाद पे रखा गया है। ठीक है, क्लास को भी कॉमन ट्रेड्स की बुनियाद पे रखा गया है, आर्डर को भी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे रखा गया, और फैमिली भी आगे देखें आप तो ये फैमिली भी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे जो हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, शेयर कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स, ट्रेड्स, ये सारे लफ्ज़ जो हैं सिनोनिम्स हैं, लफ्ज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, वरना इनकी कोई एग्जैक्ट सेंस नहीं है। ठीक है, कॉमन ट्रेड्स, शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। ये एग्जैक्ट कोई पैटर्न नहीं है जिसकी बेस पे जानदारों को हम इनके अंदर रखते हैं। इसको मैं एंड पे थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूंगा, आप इस नुक्ते को नोट रखिएगा। ठीक है, अब आर्डर की मिसाल क्या है, प्राइमेट्स, ह्यूमन, एप्स और मंकीज हैं। ठीक है, अब इनके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लार्ज ब्रेन और अपोजिबल थंब। आप मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखें, अगर ये सारे एक ही प्लेन पे होते, ठीक है, जिस तरह हमारी चार उंगलियां हैं, इसी के साथ एक अंगूठा हो जाता और सारे ऐसे पकड़ते, ठीक है, उससे ग्रिप थोड़ी लूज बनती। अब इससे ये हमारा जो अंगूठा है ये उसके अपोजिट आकर और उंगलियों के साथ ग्रिप स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, तो ये अपोजिबल थंब जो है पहले प्राइमेट्स के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली। फैमिली भी अब कॉमन ट्रेड्स की बुनियाद पे जानदारों को रखा है, जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगी उनको इकट्ठा करके रख दिया जाएगा। सबका एक ही मतलब है, कॉमन और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे जिनकी वो मिलती होंगी उन सारे जानदारों को एक ही लेवल पे रख दिया जाएगा। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में भी एप्स और जो है इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, इनके अंदर क्या था, दो टांगों पे चलना, ज़्यादातर जो थे दो टांगों पे चलते थे। ठीक है, और ब्रेन का साइज जो है बड़ा हो रहा था, बिग ब्रेन, लार्ज ब्रेन। ठीक है, लार्ज ब्रेन की वजह से इनको ह्यूमैनिटी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जीनस है। अब ये लफ्ज़ ठीक है, जीनस के लिए ये लफ्ज़ कहना कि वो विजुअली सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। ठीक है, और
क्लोजली रिलेटेड है, ये बात ठीक है। ये एग्जैक्ट ये लफ्ज़ जो हैं जीनस लेवल को इंडिकेट करते हैं कि चीज़ें विजुअली सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। एक ही जीनस के जो होंगे वो मिलते जुलते भी होंगे एक दूसरे से। तो इसके अंदर होमो की मिसाल है। अब होमो के अंदर एप्स और ह्यूमन आ रहे हैं, उनके अंदर क्या है, ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया है, ठीक है, ज़बान, सोचना, औजार का इस्तेमाल, ये होमोजीनस के कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी बुनियाद पर इस जानदारों को इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। अब जो ये अब सारे जो हैं होमोजीनस के अंदर जो हैं सारे ही बाईपेडल हैं, दो टांगों पे चलते हैं सारे, और इनका जो पोस्चर है वो भी सीधा है। अब बंदर जो है वो जो है ज़्यादातर जो है झुके हुए हैं, बंदर सारे ज़्यादातर जो हैं गुरिल्ला जो है बंदर जो हैं वो सारे, बाकी इनके साथ के चिंपैंजी वगैरह वो सारे झुके हुए हैं। हम लोग बिल्कुल सीधे अपराइट स्ट्रेचर है हमारा, पोस्चर जो है बिल्कुल, हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा सीधा है, अपराइट है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट जो है 8 स्टेप पे हमारे पास स्पीशीज है। अब इसके लिए भी ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक, इससे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है ही नहीं, ठीक है। एक ही जानदार इसमें आ रहा है, ठीक है, और आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल हैं, इंसान दूसरे इंसानों से बिल्कुल आइडेंटिकल है। मोस्ट स्पेसिफिक है, सिर्फ इंसान इसके अंदर आएगा, होमोसिपियन अगर स्पीशीज है तो। विजुअली सिमिलर, ठीक है, और क्लोजली रिलेटेड जिस तरह जीनस को इंडिकेट कर रहा था, लेकिन ऊपर वाली कोई भी बात उसके जो है रैंक को इंडिकेट नहीं करती। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, शेयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर, शेयर कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी उनकी जो है, मैं आपको कोई शेयर कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या पता वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फैमिली को कर रहा है, क्लास को कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो ये सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती के लिए ये चीज़ें आई हैं, ठीक है। अब इसमें स्पीशीज आपको पता है जो इंटरब्रीडिंग कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन हल्का सा कर देता हूँ। अब ये जो तीन हैं, स्पीशीज, जीनस और फैमिली, इनमें इन ऊपर से नीचे आते हुए मोर सिमिलर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती जाएंगी, इनके लिए हम लफ्ज़ सिमिलरिटी कहते हैं कि नीचे आते हुए सिमिलरिटीज मैक्सिमम है, स्पीशीज लेवल पे मैक्सिमम है, ठीक है, उससे कम जीनस लेवल पे, उससे कम फिर फैमिली लेवल पे। और इसमें हम चीज़ों को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ज़्यादातर साइज, शेप और स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं। अब इससे ऊपर जो है ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम और डोमेन, इन सब को हम डिफरेंसेस की बेस पे करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होते जा रहे हैं। स्पीशीज लेवल पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा थी, सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा थी। अब यहाँ पे इस लेवल पे डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा है, सिमिलरिटी सबसे कम है, ठीक है। और इसको हम बॉडी प्लेन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बेस पे हम फ़र्क कर सकते हैं। जिस तरह मोस्ट स्पेसिफिक और आइडेंटिकल स्पीशीज की तरफ इशारा कर रहा है ना, इसी तरह विजुअली सिमिलर, ठीक है, और क्लोजली रिलेटेड जीनस की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन बाकी जो कॉमन एट्रीब्यूट, शेयर कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन ट्रेड, स्ट्रक्चरल फीचर, ये उसकी रैंक और उसके लेवल की तरफ इशारा नहीं कर रहे, ठीक है, वो सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन क्लासिफिकेशन के हवाले से एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले कॉलम में जो है हमारे पास टेक्सोनमिक रैंक है, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। और पहली एग्जांपल जो है ह्यूमन, इंसान की है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे है, इसका डोमेन यूकेरिया है, किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। अच्छा, बच्चे अब कंफ्यूज थोड़ा सा होते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा है या वर्टिब्रेटा है, ठीक है। कॉर्डेटा के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले देखे थे डिटेल के अंदर, ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल और गिल स्लिट, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं कॉर्डेटा। और वर्टिब्रेटा कौन क्या है, वर्टिब्रेटा इसका सब फाइलम है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है जिसके अंदर रील की हड्डी हो, तो ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं इसमें आपने करनी कि फाइलम जो है इंसान का फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेटा है, ठीक है। दोनों इकट्ठे आ जाए तो कई बच्चे उसमें वर्टिब्रेटा लगा देंगे, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज नहीं करना। क्लास इसकी मेमिलिया है, ठीक है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनिडी है, ये जो इकट्ठा है DAE लफ्ज़, ये डी की साउंड देगा, होमिनिडी, ठीक है। और जीनस होमो है, स्पीशीज इसकी होमोसिपियन है, होमोसिपियन, होमो का H बड़ा और सिपियन का S छोटा, और ये थोड़ा इटैलिक में तिरछा करके लिखना है।
नेक्स्ट हमारे पास स्पैरो है। स्पैरो का डोमेन वही सेम यूकेरिया, ठीक है, और किंगडम इसका एनिमिलिया, फाइलम इसका कॉर्डेटा, क्लास इसका एविस। अब एविस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लाइट और फीदर इसमें आ गया है, और इसका आर्डर है, ये पी ए पा की साउंड नहीं देगा, पी की साउंड देगा, पिसेरी पिसेरी फॉर्म्स, और आर इसमें साकिन है, पिसेरी फॉर्म्स, ठीक है। और ये फैमिली है पिसेरी डी, ये डी ए ई डी की साउंड देगा, ठीक है। ये आपको याद करने में आसानी होने के लिए मैंने साथ उर्दू में भी लिखा है, पिसेरी डी, ठीक है। जीनस इसका है पिसर, और स्पीशीज नेम है पिसर डोमेस्टिकस, नहीं पढ़ना, डोमेस्टिक्स, पिसर डोमेस्टिक्स, DICUS को हमने इकट्ठा पढ़ना है, टिक्स, पिसर डोमेस्टिक्स। ऑनियन प्याज की, डोमेन इसका यूकेरिया, किंगडम प्लांटी, अब ये प्लांटिंग में से है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, आपको पता है प्लांटिंग का, ठीक है। और फाइलम इसका क्या है, एंजियोस्पर्म्स, और क्लास इसका क्या है, मोनोकॉट्स, ठीक है। आर्डर क्या है, एस्पेरागेल्स, एस्पेरा अलग पढ़ना है, गेल्स इकट्ठा अलग पढ़ना है, एस्पेरागेल्स, ठीक है। फैमिली इसकी क्या है, यहाँ पे ये थोड़ी सी टफ है, एमरल्ड, EDCE, एमरल्ड EDCE, तो फैमिली इसकी क्या है, एमरल्ड EDCE। जीनस क्या है, एलियम, और स्पीशीज नेम क्या है, एलियम सिपा, ठीक है। और ये सारे स्पीशीज नेम आप देख लें, इटैलिक में तिरछे करके लिखे हुए हैं, आपने इसको तवज्जो से सुनना है, ठीक है। कोई अहम पॉइंट्स आपको लगे तो आपने नोट भी करना है, और चीज़ों को समझने की तरफ ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।